नमस्ते, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म अजीत अकेडमी पर। दोस्तों, अगर आपको समाज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, तो दोस्तों आज के बाद से समाज का भय आज से आपको खत्म हो जाएगा क्योंकि आज थ्योरी भी है और साथ में क्वेश्चन्स भी लाए हैं। उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू क्वेश्चन्स भी है और थ्योरी भी पढ़ेंगे हम लोग। देख रहे हैं दोस्तों? एकदम ईज़ी वे में समझेंगे, 10 मिनट में समाज खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब कंटेंट भी देख लीजिएगा, किसी भी प्रकार के कोई कंपटीशन के एग्जाम आप देते हैं तो उसका पेपर जरूर देख लीजिएगा और ये मेरे कंटेंट देख लीजिएगा। बहुत से लोग पैड में कंटेंट नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, समास समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा करना। समास का अर्थ है छोटा करना। समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यह मूल रूप से 4 प्रकार का होता है, लेकिन हिंदी में हम समास को 6 प्रकार में पढ़ते हैं। बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, समास के 4 प्रकार होते हैं या 6 प्रकार होते हैं, तो हिंदी में इसे 6 प्रकार माना जाता है समास का। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु, पांचवा बहुब्रीहि, छठा द्वंद्व। और अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों? एकदम इजी वे में, शॉर्ट ट्रिक में, एक ट्रिक में आपको याद हो जाएगा। और एक ट्रिक में नहीं होता, फिर दूसरा ट्रिक बताएंगे, लेकिन एकदम इजी वे में समझेंगे। 10 मिनट में समास खत्म। देखिए, अव्ययी भाव समास, इसमें होता क्या है, पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास अव्यय से मिलकर बनता है, अर्थात इसका पहला पद प्रधान होता है। पहले ही बताए, उत्तर पद अप्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद मतलब बाद का पद अप्रधान होता है, वो प्रधान नहीं होता है। चलिए जैसे देखते हैं, उदाहरण के तौर पे यथाशक्ति। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रत्येक, हर एक, दिन भर, पूरे दिन, बारंबार, बार बार। ठीक है दोस्तों? यथा विधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। पहला पद इसमें प्रधान है, दूसरा पद उतना प्रधान नहीं है। यथा क्रम, जैसा क्रम हो, भर पेट, पेट भर, आज जन्म, जन्म भर। इसमें एक चीज होता है, इसको पहचानने का ट्रिक, इसका पहला शब्द में यथा लगा रहेगा या प्रत्येक लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, या यथा प्रति यथा यहाँ भी लगा या भर लगा रहेगा या आ लगा रहेगा। पहला पद प्रधान होता है इसमें, इसे अव्ययी भाव समास समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास, यहाँ तक समझ में आ गया? तत्पुरुष समास समझेंगे। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद नहीं, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता था, लेकिन इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। परीक्षा में तत्पुरुष समास में कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गृहागत, गृह को आगत, इसमें कारक चिन्ह लोप रहते हैं। जैसे को के लिए ये कारक चिन्ह होते हैं, कारक भी पढ़ा देंगे अगले वीडियो में। इस प्रकार से होते हैं, जैसे इसके बारे में जानेंगे, तत्पुरुष समास के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, और इसका सिंपल सा जानेंगे। इसको पहचानने का ट्रिक ये है, ये जो कारक चिन्ह होते हैं, का, के, की, कौकर को, से, मैकर में, पर आदि कारक चिन्ह ये लुप्त रहते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चुभने वाला, यहाँ कारक चिन्ह कौकर को है, यानी को, ये लुप्त है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा यहाँ लोप है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ के लिए लोप चिन्ह है। ठीक है, तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। और भी बहुत है, यथा प्राप्त, यथा को प्राप्त, ग्राम आगत, ग्राम को आगत। ठीक है दोस्तों, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तत्पुरुष समास के बाद चलते हैं अगला समास पे। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों? कर्मधारय समास में जानेंगे। इसमें इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, मतलब ये नीला जो है विशेषण को दर्शा रहा है। नील गाय, नीली है जो गाय, यहाँ काली गाय, पीली गाय,
और सॉरी पीली नहीं होती है, काली गाय, उजली गाय ये भी हो सकता है। व्हाइट श्वेत तांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जिनका अंबर, यहाँ पे जो है विशेषण को दर्शाएगा, तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसके। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान जिसकी मुख हो, वो हो जाएंगे कर्मधारय समास। महावीर, महान है जो वीर, यहाँ विशेषण को दर्शा रहा है। महाराजा, महान है जो राजा। दुष्चरित, दूषित है जिसका चरित्र, ये विशेषण को दर्शा रहा है। महान, दूषित, चंद्र, तो ये कर्मधारय समास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय के बाद आएंगे चौथा समास, द्विगु समास। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में इससे पहचाना सबसे सरल माना जाता है, क्योंकि इसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, चार राहों वाला। देखिए अब इसके पहचानने का ट्रिक, पहला शब्द जो होता है संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। पंचमणि, पांच मणियों का समूह। यानी पहला शब्द जो होता है तीन, नौ, पांच, सात, चार, यहाँ भी नौ, पंच, सप्त, चौ, तो यहाँ पे जो होता है पहला शब्द संख्यावाचक होता है। दोपहर, दोपहरों का समय। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। सप्ताह, सात दिनों का समूह। तो ये यहाँ पे है सप्त तंत्र, सात तंत्रों का समाहार। तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में सिंपल सा समझेंगे। ऐसा शब्द ना ही पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा, बल्कि तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है। तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है। और बहुब्रीहि समास जोगुण भी होते हैं। जब दो शब्द को जोड़ने पर किसी तीसरे शब्द भाव प्रकट हो, इसमें जब दो शब्द जुड़ते हैं तो तीसरे शब्द बनता है, तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है या भाव प्रकट होता है। जैसे दशानन, इसमें तीसरे अर्थ निकल रहा है। दशा, दस और आनंद जुटा हुआ है, तो दस और आनंद में के जोग से बना हुआ है। यानी रावण, दस है जिसके आनंद, यानी किसके, तो रावण के प्रकट हो रहा है। अतः ऐसे शब्दों को जोगुण तथा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। अब जैसे ये देखिए नीलकंठ, देखने में कर्मधारय है कि नीला है कंठ, नहीं, नीला है जिसका कंठ, तो कौन होंगे, नीला है जिसके कंठ। तो ये अधिकतर नीलकंठ आके फंसा देता है। एग्जाम्पल में अधिकतर लड़के लगा के आ जाते हैं कर्मधारय समास, लेकिन कर्मधारय होगा नहीं। नीलकंठ यानी नीला है कंठ किसके, भगवान शिव के लिए नीलकंठ, भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको भी क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों आशा कर रहे हैं कि अभी तक आपको बहुत अच्छा वीडियो लग रहा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसके बाद बताइएगा आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाए हो। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले यानी विष्णु। महान, महादेव, महान है जो देव यानी शिव। चंद्रधर, यानी ये तीसरे अर्थ की ओर प्रकट करता है। चंद्र को धारण करने वाला यानी शिव। चंद्रधर, चंद्र को धारण करना यानी शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले यानी शिव। विषधर, विष को धारण करने वाले यानी सर्प। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला यानी कृष्ण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है। बहुब्रीहि समास हो गया। अब पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये भी इजी है बहुत। इसमें क्या होता है, इन दोनों, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, पहचानने का ट्रिक है, और बीच में और होगा, यानी माता पिता बीच में ये जो चिन्ह है लगा रहेगा, तो इस आसानी से समझ जाते हैं। माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, इसमें कारक चिन्ह और होता है। हानि लाभ, लाभ और हानि, ये द्वंद्व समास हो जाएंगे। जीवन मरण, जीवन और मरण। धर्मा धर्म, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। धर्मा धर्म, पाप और पुण्य। राग और द्वेष, छल और कपट, सुख और दुख, अमीर और गरीब, बीच में यह निशान भी लगे रहते हैं। भूख प्यास, भूख और प्यास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसको पहचानने का सिंपल तरीका ये होता है, इसके बीच में जो ये शब्द लगे रहेंगे, ऐसे शब्द आएंगे, तो ये 90% द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं।
जिससे जो पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए। तो आइए फटाफट बताइए तो दोस्तों, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में यानी द्विगु समास, 4 राहों वाला। तो चौराहा यानी द्विगु समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति के लिए कारक चिन्ह किस में लगता है? तो तत्पुरुष समास में। ठीक है दोस्तों। गौशाला, गौशाला ये क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों, ये सब देखिएगा एग्जाम में पूछा गया है। सब क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ है किस एग्जाम में आया हुआ है। गौशाला, गो के लिए शाला, गौ के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास के लिए शब्द कारक चिन्ह यहाँ लुप्त हैं। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती यानी तत्पुरुष समास। यहाँ पूछा है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास दौड़ और धूप, यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। पीताम्बर, पीत है जिसका, अंबर यानी बहुत, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। भगवान विष्णु। त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी त्रि लगा हुआ है तो ये द्विगु समास हो जाएगा। त्रि है भुवन जिसके। मधुमक्खी, मधु का मक्खी या मधु के लिए मक्खी, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास दोस्तों। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे मिलेगा कंटिन्यू आपको। अब रसोई घर, रसोई के लिए घर यानी तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर यानी तत्पुरुष समास के लिए कारक चिन्ह है। कमल नयन, कमल नयन में होगा कर्मधारय समास। कमल के जैसा नयन हो जिसके, कमल नयन कर्मधारय समास। यहाँ विशेषता बता रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है और वज्रपाणी, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी शब्द में, तो वज्रपाणी शब्द में वज्र है जिसके पाणी के जैसा, तो यहाँ तीसरे शब्द की ओर इंगित कर रहा है तो बहुव्रीहि समास। वज्रपाणी किसको कहा? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आप वज्रपाणी किसको कहा जाता है। आगे चलेंगे। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? गौ के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ यूपी बीएड, यूपी टेट में पूछा हुआ है 1 to 5 में। यथा समय में कौन सा समास है? तो जिस शब्द के पहले यथा लगा हो तो वो अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। चरण कमल के समान है, चरण कमल के समान, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। चरण कमल, चरण के समान कमल, तो ये आगे चलेंगे। धनहीन, धनहीन में कौन सा समास है? धन से हीन यानी तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी एक बहुत बड़ा महाकाव्य भी किसने लिखा है? तो वो पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला, 8 अध्यायों वाला ग्रंथ, तो कौन सा होगा? अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? अष्टाध्यायी, तो पहले ही 8 लिखा हुआ था, यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। राजकुमार, राजकुमार। आज जन्म, आज जन्म ये हो गया अव्ययी भाव समास। ग्राम के वासी ये तत्पुरुष समास। यज्ञ, यज्ञ वेदी, यज्ञ का वेदी हो जो जिससे ज्ञान हो। राजा, राजकुमार, राजा का लड़का राजकुमार, तो ये भी नहीं होगा। आज जन्म यही होगा जो तत्पुरुष समास नहीं है यानी अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।